क्लासेस। आज हम लोग करंट अफेयर देखते हैं 8 जुलाई का, जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। गंगा एक्सप्रेसवे किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है? देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, प्रयागराज से लेके और ये मेरठ तक बनाया जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए देखते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होगा। कहाँ पे? इसे याद रखिएगा, बिजौली गांव। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव में समाप्त होगा। तो 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, एक बिजौली और एक जुदापुर दांडू, प्रयागराज में, और ये मेरठ से संबंधित है। कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये 12 जिलों से होकर गुजरेगा। और यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो डिफेंस की तैयारी करोगे इंडियन सिटीजन के लिए या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो वायुसेना के उपयोग के लिए सुल्तानपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी विकसित की जा रही है। हवाई पट्टी यानी तत्कालीन में अगर किसी हवाई जहाज को उतरना हो तो वहाँ पे आराम से उतारा जा सकता है। यानी एयरफोर्स के लिए भी ये यूज में आएगा ये पट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 एक्सप्रेसवे के बारे में। बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा एक बार आपने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर शहर को राज्य की राजधानी लखनऊ से क्या करेगी? जोड़ती है, और ये उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस देखिए, झांसी इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35 भरतपुर के पास जनपद चित्रकूट से प्रारंभ होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम कुदरैल के पास इटावा तक जाएगी। तो ये 3 चीजों को याद रखिएगा, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये कितने जिलों से होकर जाती हैं, कहाँ से प्रारंभ होंगी और कहाँ तक ये जाएंगी। इस तरीके से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में बहुत बार पूछा गया है। यानी ये उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पर ओरिएंटेशन परीक्षण कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? ये प्रशिक्षण एक चलाया गया है, ओरिएंटेशन परीक्षण चलाया गया है। तो किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? अभी इसे जस्ट 7 तारीख को इसको चलाया गया है। तो बताइए किस मंत्रालय ने चलाया है? तो चलाया है पंचायती राज मंत्रालय ने। अब पंचायत राज व्यवस्था आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो अच्छे से आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पॉलिटी में आपको पंचायती राज व्यवस्था अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था जो एक्चुअली आता हमारी अनुसूची 11 में, इसे बाद में जोड़ा गया था। तो इस सब के बारे में हम लोग पॉलिटी में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, तो याद रखिएगा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाया गया, और 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थान में। जो भारत का अमृत महोत्सव है, जो यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे जो अमृत महोत्सव है भारत की 75वीं वर्षगांठ के लिए मनाया जा रहा है। ये पूरे साल चल रहा है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, 75वीं वर्षगांठ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जीआई भौगोलिक संकेत प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात शुरू हुआ। यह किस राज्य का भौगोलिक संकेत है? भालिया जो गेहूं है ये किस राज्य में उत्पादित हुआ और इसका जीआई इसको दिया गया? जीआई यानी भौगोलिक संकेत, यानी ये एक तरह से जीआई टैग इसको मिल गया है, यानी ये वहीं पे ही उत्पादित होता है। यानी एक विशेष पहचान इस गेहूं को मिली है, और इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो ये कहाँ पे गेहूं पैदा होता है? ये होता है आपके गुजरात में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम देखते हैं। भालिया किस्म गेहूं की पहली खेप गुजरात से कहाँ भेजी जा रही है? केन्या। केन्या और श्रीलंका। तो याद रखिए श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, कन्या अफ्रीका में पड़ेगा। को निर्यात की गई जीआई प्रमाणित गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और यह स्वाद में क्या है? मीठा होता है। भालिया फसल गेहूं की गुजरात के भाल क्षेत्र में पाया जाता है। गुजरात के किस क्षेत्र में? भाल क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उत्तरी हिमालय में दुनिया के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान में किस महिला ने भाग लिया? तो किस महिला ने भाग लिया है? ये इंपॉर्टेंट है, वुमेन इंपावरमेंट को ये दर्शाता है, और इन्होंने लिया है सुश्री कंचन उगुसांडी ने। इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या है ये।
तो सूची कंचन उसुगाडी द्वारा उत्तरी हिमालय पर्वत में 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय मार्गों को कवर करते हुए शुरू किया गया दुनिया के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान का समापन नई दिल्ली के सीमा सड़क भवन में हुआ। तो कहां हुआ? नई दिल्ली के सीमा सड़क भवन में। इसको प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। वोमेन इंपावरमेंट का एक बहुत बड़ा संकेत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यहाँ 4 ऑप्शन है, तो किसे बनाया गया है? नितिन गडकरी जी को। तो पता होगा नितिन गडकरी कौन से डिपार्टमेंट के हैं? आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम के लिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंत्री भी हैं और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो ये इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? अभी इनकी डेथ हो गई है, तो इनको मिला था 1994 में। आइए कुछ और बातें इनके बारे में जान लेते हैं। 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनका नाम जो था मोहम्मद यूसुफ खान था, जिन्हें पेशेवर रूप से दिलीप कुमार के नाम से जाना गया। तो याद रखिएगा, बोलते हैं ना निकनेम, याद रखिएगा। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो की थी ज्वार भाटा फिल्म से की थी, जो 1944 में आई थी। इनकी करियर की शुरुआत यहीं से हुई थी, ज्वार भाटा मूवी से, तो याद रखिएगा। और इनका क्या नाम था? मोहम्मद यूसुफ खान, और पेशेवर रूप में ये दिलीप कुमार के नाम से जाने जाते थे। और इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1994 में और पद्म विभूषण पुरस्कार 2015 में इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बनाया जा रहा है? तो बताइए कहां पे बनाया जा रहा है? तो बताइए कहां पे बनाया जा रहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम? तो ये आपको बनाया जा रहा है राजस्थान में। और जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कहां पे बनाया गया, ये आपको बताना है। वहीं के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसी राज्य से, ये आपके लिए हिंट रहेगा। तो आपको सोच के बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो पहला आप लोग बताना है, दूसरा आपको पता चल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते रहते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसको बनाने के लिए 100 करोड़ की वित्तीय सहायता दिया, और ये क्षमता जो होगी यहाँ बैठने की लगभग होगी 75,000 लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है मत्स्य सेतु, यानी मछली के लिए, मछली उत्पादन के लिए। देखते हैं इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम में। मत्स्य सेतु लॉन्च किया गया है। यह एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर आप लोगों को पता होगा, भुवनेश्वर द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के द्वारा के सहयोग से विकसित किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है? मंत्री गिरिराज सिंह के पास। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और देखते हैं अदर इसी से रिलेवेंट। आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस परियोजना की शुरुआत की है? तो बोल्ड की। ये पढ़ाया जा चुका है, जाके आप देखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की? तो किसने की? शिक्षा मंत्रालय ने। ये भी आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला किसने रखी? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, इसलिए आप जाके पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारे डाउट यहाँ से ये क्वेश्चन के क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है? कोरियन एयर ने जीता। किसने जीता है? कोरियन एयर ने। तो आपका आंसर हो जाएगा कोरियन एयर ने। देख लीजिए, कोरियन एयर को एयर उद्योग में एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन
ऑफ द ईयर चुना गया है। एयरलाइन ईयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा कोरियन एयर को, क्योंकि कोविड-19 के होते हुए भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा बड़ी अच्छी रखी गई और कोरोना से रिलेटेड यहाँ अच्छे से उसको कंट्रोल किया गया है, तो इस बिजनेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस की दिया है, तो इसलिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ शुरू किया गया? ये उत्तर प्रदेश में। जब बरसात के उत्तर प्रदेश में जब बरसात के मौसम आते हैं तो बहुत तरह की बीमारियां उत्तर प्रदेश में फैलती हैं, यानी तो जुलाई में इस अभियान को 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इस अभियान को चलाया जा रहा है और इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों को क्या किया जाएगा? रोकथाम की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मलेरिया, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस इत्यादि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई 1 जुलाई से 31 जुलाई। तो बस ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई फुटबॉल परिषद महिला एशियाई कप 2020 कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसे हटा दीजिएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसे कहां पे आयोजित किया जा रहा है? मुंबई और पुणे में। कहां पे? मुंबई और पुणे में। देख रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपके सामने है, देख लीजिए। तो मुंबई और पुणे में 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 तक ये खेला जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिचर्ड डोनर का निधन हुआ, वे कौन थे? रिचर्ड डोनर के बारे में बताइए, ये कौन थे? और बहुत ही इनकी एक फेमस मूवी है सुपरमैन, आपने सुना होगा, तो उससे ये संबंधित है। किससे संबंधित है? सुपरमैन से। तो ये फिल्म निर्देशक हैं। रिचर्ड डोनर फिल्म निर्देशक थे। उनकी कुछ फिल्में जैसे सुपरमैन बहुत ही क्या है, लोकप्रिय फिल्म थी। देखिए नेक्स्ट। कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटल करने के लिए फ्लिपकार्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ किया है? फोन पे के साथ। सभी लोग यूज करते होंगे फोन पे, पैसे ट्रांसफर करने के लिए होता है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन भी पैसे ट्रांसफर करने के काम आते हैं, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, इससे किया जाता है, लेकिन जो फ्लिपकार्ट ने साझेदारी किसके साथ किया है? फोन पे के साथ। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो कौन हो? टोक्यो ओलंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो कौन होंगे? बजरंग पुनिया। कौन होंगे? बजरंग पुनिया। कल मैंने पढ़ाया था कि उद्घाटन में कौन होंगे? 2 लोगों को मैं बताता, एक मेल होंगी और एक फीमेल। दोनों में लैंगिक समानता को कम करने के लिए, इस चीज को दर्शाने के लिए मेल और फीमेल 2 लोगों को चुना गया है। तो आप कल मैंने इसको अच्छे तरीके से बताया था, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्रप्राह 2021 में 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपके टॉप 15 मोस्ट क्वेश्चंस थे जो आगामी किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कम टाइम में आपको पूरा करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर विश्लेषण कम किया जाता है क्योंकि आप वनडे एग्जाम के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा वनडे एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करें। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। ये हमारा यूट्यूब लिंक है और टेलीग्राम पर अभी इसका PDF डाल दिया जाएगा, आप यहाँ से उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे को भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।